कभी आपने नोटिस किया है जब हम किसी पुराने ट्रेडिशनल इंडियन घर में जाते हैं, हवेली हो, कोई कोर्टयार्ड हो, पुराने राजाओं महाराजाओं के महल हो या किसी गांव के घर में जाते हैं, तो वहाँ एक अलग सी शांति, एक सुकून सा महसूस होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम न एसी थे, न फैंसी लाइट फिटिंग्स हुआ करते थे, न मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, न कोई हीटर, न कोई एसी। फिर भी वहाँ घर कूल, काम, पीसफुल क्यों लगते थे? इसका जवाब है वास्तु की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। घर ऐसे बनाए जाते थे कि वहाँ रहने वालों को नेचर के और क्लोज कर सके। एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करता था, ह्यूमन लाइफ शुड लिव इन रिदम विद द नेचर। उस टाइम घर का डिजाइन करते वक्त आर्किटेक्ट सिर्फ वॉल्स और रूम्स नहीं बनाते थे, वो ध्यान रखते थे सूरज की डायरेक्शन, हवा की फ्लो, हीट और लाइट का बैलेंस और ह्यूमन साइकोलॉजी। ये सब मिलकर क्रिएट करता था एक नेचुरल एनर्जी बैलेंस जिससे घर पीसफुल लगता था। सबसे पहला रीजन सनलाइट का इंटेलिजेंट यूज। एंशिएंट इंडियन होम्स में ईस्ट साइड आप हमेशा देखेंगे कि वह खुले होते थे। कोर्टयार्ड या विंडोज सनलाइट के अंदर आने देते थे। सुबह सुबह का सनलाइट, सुबह सुबह की धूप बहुत सॉफ्ट होती है, ह्यूमन बॉडी के लिए विटामिन डी देती है, एक सर्केडियन रिदम को बैलेंस करती है हमारे लाइव्स में। इसलिए पुराने घरों में लोग नेचुरली एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील किया करते थे। आज के मॉडर्न फ्लैट्स में अक्सर सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, अगल बगल में बिल्डिंग्स होती है। सुबह की धूप अगर आपको मिल रही है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, और उसका इफेक्ट डायरेक्टली मूड और हेल्थ पर पड़ता ही है। आपने नोटिस किया होगा कि पुराने घरों में एक बीच में एक आंगन होता था, एक कोर्टयार्ड या आंगन सा होता था। जो घर का ब्रह्म स्थान होता था वह खुला होता था, वहाँ कोई भारी वस्तु, कोई दीवार, कोई पिलर नहीं आते थे, आंगन होता था। ये डिजाइन एलिमेंट नहीं था, इसके पीछे साइंस था। कोर्टयार्ड क्या करता था, एक जो आंगन है वो क्या करता था, नेचुरल लाइट, नेचुरल एनर्जी, क्रॉस वेंटिलेशन, इस सब को डिस्ट्रीब्यूट करता था घर के चारों तरफ। घर के अंदर एक फ्रेश एयर सर्कुलेशन मेंटेन करता था, इसलिए बिना एसी के भी घर कूल और कंफर्टेबल रहा करते थे। रीजन नंबर 3, आज हम कंक्रीट और ग्लास की बिल्डिंग्स में रहते हैं, लेकिन पुराने घर बनते थे नेचुरल मटेरियल से, मिट्टी से, स्टोन से, लाइम का प्लास्टर किया जाता था, लकड़ी से बनते थे। ये सारे मटेरियल्स ब्रीदेबल होते थे, इसमें किसी तरह का कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता था। मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करते थे, रिलीज करते थे नेचुरली, इससे घर का टेम्परेचर नेचुरली बैलेंस होता था। आज के डेट में हम न्यूमरस प्लास्टिक यूज करते हैं, पीवीसीज का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर बिल्डिंग मटेरियल में पीवीसी का यूज होता है। पेंट्स यूज करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इसी कारण हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। चौथा रीज़न, एंशिएंट आर्किटेक्चर में डायरेक्शंस का बहुत बड़ा रोल था। नॉर्थ और ईस्ट को ओपन रखा जाता था लाइट और एयर के लिए, साउथ और वेस्ट हेवी रखा जाता था, वॉल्स रहते थे, बंद रहते थे, ताकि शाम की धूप ब्लॉक कर सकें, गर्मी को ब्लॉक कर सके। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं था, ये क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर था। आज दुनिया के टॉप आर्किटेक्ट्स भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं पैसिव सोलर डिज़ाइन। और यही सब कारण है कि जब हम पुराने किसी इंडियन घर में जाते हैं तो हमें वह बहुत सुकून देती है। वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम से बनी हुई है, नेचर के साथ हार्मनी में बनी हुई है, और उसका डिज़ाइन उस तरह से ही किया गया है। वास्तु का असली पर्पस भी यही है, नेचर के फोर्सेस को समझकर ह्यूमन लाइफ को बैलेंस्ड बनाना। जब घर नेचर के साथ अलाइंड होता है तो उसमें रहने वाले लोग भी नेचुरली ज़्यादा पीसफुल होते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और जब पर्सनल लाइफ बैलेंस्ड होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ आती है, मेहनत करते हैं लोग और अपने लाइव्स में एफ्लुएंस और एबंडेंस को भी प्राप्त करते हैं। नेचर की साइंस को समझना चाहिए, ना कि उसको एक मिराकल की तरह मानना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप समझ सकें कि वास्तु कितनी लॉजिकल साइंस है और कैसे वास्तु आपको नेचर के और क्लोज लाती है। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे वास्तु सीखना चाहते हैं एक बिल्कुल लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो अगेन नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारे आने वाले कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को,
45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।